हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, 850 की संख्या हुई दरभंगा में, पुलिसकर्मी बैंककर्मी हुए पॉजिटिव। काल कोठरी साबित हो रहा दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड, पीड़ित मरीज की चित्कार, सुन लो डॉक्टर सरकार। डीएमसीएच जिंदाबाद के इतिहास को धूमिल मत करो, धरती के भगवान। और बाढ़ की धार की मार में कराहता दरभंगा किला घाट में 1000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ राहत शिविर, 1.5 दर्जन वार्ड बाढ़ की चपेट में। 2017 से भी 3 इंच ज्यादा बढ़ गई है नदी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कहर है कोरोना का, लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 850 के आसपास हो गया कोरोना संक्रमित की संख्या दरभंगा में, और ये लगातार जारी है। कई पुलिसकर्मी बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बाढ़ की धार के बीच कोरोना की भी मार लगातार है, और इससे बचने के जो उपाय हैं, लॉकडाउन विशेष, उसका भी खास असर नहीं दिखा। जी हां, जिस दिन लॉकडाउन लगा था उस दिन की संख्या और फिर ये एक ब्रेक लगाने के लिए ये 16 दिनों का एक अभियान, लेकिन खास सफलता नहीं मिल रही है। लोग भीड़ भाड़ में, चाहे वह सब्जी बाजार हो या फिर सड़क पर, लगातार अपनी आदत से मजबूर। कहर है कोरोना का, ये भीड़ किसी सामान्य दिन की नहीं। बिना मास्क और मास्क के ये मिक्स तस्वीर, यह दृश्य विजुअल है दरभंगा शहर का और कोरोना विशेष लॉकडाउन का। और ऐसी स्थिति होगी तो लॉकडाउन किसे कहेंगे, कोरोना काल किसे कहेंगे। तू डाल डाल में पात पात, सरकार अगर ज्यादा जुर्माना करे तो आलोचना, 50 रुपया जुर्माना करे तो आलोचना। यानी तुम जो भी करोगे हम आलोचक रहेंगे, हम मास्क लगा के नहीं चलेंगे, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि हम जनता है। और जब जनता जिद करे तो सरकार भी सरदार बनती है, और ऐसे में सरकार भी तुम मरो तो मरो, हम अपना चाबुक जरूर चलाएंगे। किसको दोष दें, जनता को दोष दें या प्रशासन को दोष दें? हाल बेहाल है, और इस बीच जनता और प्रशासन सरकार की लड़ाई के बीच कोरोना अपना लगातार कद ऊंचा करता जा रहा है, ग्राफ बढ़ाता जा रहा है। उसने दरभंगा जिला में 850 के आंकड़े को छू लिया है। ये खतरनाक संकेत है। प्रतिदिन 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन संक्रमित मरीज मिलते हैं, और मौतों की भी संख्या बढ़ रही है। कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। गर्मी गई, अब बरसात की बारी, थोड़े दिन के बाद सर्द मौसम आएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, कोरोना का डांस, कोरोना का कहर चलता रहेगा। और ये जो तेजी या विकास और ज्यादा व्यस्तता की देख रहे हैं, यह सब थम जाता है दरभंगा अस्पताल के दरवाजे पर। और अस्पताल से भी अब संख्या अनगिनत लोग निकल रहे हैं, लेकिन जिंदगी जान उसमें नहीं है। रास्ते कब्रिस्तान और श्मशान की तरफ है। 17 मौतें हो चुकी है दरभंगा में, 10 दरभंगा शहर के हैं।
आप समझ सकते हैं 250 के आंकड़े में दरभंगा पीछे नहीं। कोरोना संक्रमण लगभग 50,000 का आंकड़ा छू रहा है। दरभंगा भी 1,000 के आसपास चला जाए तो अब जुलाई में भले न जाए, लेकिन अगस्त 2-3 तारीख को जब सावन समाप्त होगा या 1,000 के आंकड़े के पास होगा। इधर आप बकरीद मनाइए, उधर अंतिम सोमवारी मनाइए, रक्षाबंधन मनाइए, कोरोना भी अपना 1,000 आंकड़ा छुएगा। एक कड़वा सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता, 21 दिन लॉक कर दिया जाता तो शायद कई जिंदगियां बच जाती, लेकिन ऐसी स्थिति में सब्जी से लेकर अनाज के लिए लोग इस तरह मारामारी करने लगे मानो जिंदगी में उन्होंने कुछ बचा करके रखा ही नहीं। गरीब अमीर मध्यम वर्गीय सब एक दूसरे की आलोचना करने लगे और बेचारे वे क्या करें जिन्होंने अपनों की बात मानी, जिन्होंने लगातार सरकार की बात मानी और जिन्होंने घर में रहकर कोरोना योद्धा के रूप में काम किया। और इस कोरोना काल में जहां सिर्फ कोरोना से बचाव की बात होनी चाहिए, सिर्फ भूख की बात होनी चाहिए कि भूख से कैसे लड़ा जाए, सिर्फ बात होनी चाहिए कि बाढ़ की धार को कैसे पार किया जाए, आपदा की स्थिति में कैसे निपटा जाए, ऐसे में बातें राजनीति की भी हो रही है, राजनीति की भी सवारी हो रही है, विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पक्ष विपक्ष की राजनीति हो रही है। कोरोना से लड़ाई अलग अलग करके नहीं, एक साथ मिलकर लड़ना होगा, सत्ता और विपक्ष को साथ आना होगा और यही फूट कोरोना को बढ़ावा देना होगा। कोरोना बढ़ रहा है, राजनीति हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और कोरोना इसमें फल फूल रहा है। ये कड़वा सच है। राजनीति की नाव पर भले ही कई नेता पार हो जाएं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें नेता भी डूबेंगे, अभिनेता भी डूबेंगे, सिर्फ जनता नहीं डूबेगी। और जब डूबेंगे तो पछतावा आएगा कि गाड़ी छूट गई है। इसलिए कोरोना से लड़ाई एकजुटता होकर, एक साथ होकर, ऐसा नहीं है कि हम घर में बंद हो जाएं, आप बाहर निकल जाएं। इसीलिए वुहान ने जो जंग जीता है, पूर्ण रूप में लॉकडाउन करके भारत में आजादी है, लेकिन वर्तमान में कोरोना की बात कर कर एक सीधा डिक्टेटरशिप होना चाहिए। कोरोना के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं, जिंदा रहें, कोरोना को साइड दें, कोरोना से बचें, जिंदगी को पॉज कर दें। आगे जिंदगी बची तो पूर्ण आजादी होगी, राजनीति होगी, जिंदगी की खुशी भी होगी। वर्तमान 2020 कोरोना से लड़ने का है, चुनाव लड़ने का नहीं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कोरोना वार्ड 2 माह पहले काफी अच्छी स्थिति, 3 स्टार होटल की तरह, डीएमसीए जिंदाबाद के नारे लगे। लगातार वहां से संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर जब निकलते थे तो उनके चेहरे पर खुशी। वक्त बदला, समय बदला, बदल गया सब स्वरूप और सैकड़ों की संख्या में जब कोरोना पॉजिटिव निकलने लगे, 4 जिले के जब मरीज आए तो दम तोड़ चुकी है व्यवस्था और अब यहां से लाशें निकल रही है। हमने विशेष रूप से अंदर का दृश्य लिया, जाना है, हालांकि इजाजत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आवाजें उठ रही थी कि कोरोना मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, यह आरोप लग रहा था, हमने सीधे कोरोना संक्रमित मरीज से जाकर के बात की। हमारे विशेष संवाददाता के रूप में हमने जो व्यवस्था की और जो सहयोग मिला, आप देखिए किस तरह से कोरोना मरीज कैसे स्वस्थ होंगे जब उनका मनोबल इस तरह होगा, डॉक्टर उनके पास नहीं आएंगे तो क्या काल कोठरी बन गया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ये हकीकत है। आप देखिए इस विशेष रूप से कि किस तरह से कोरोना मरीज की सोच है और डॉक्टर वहां से नदारद। ये दरभंगा अस्पताल के 2 माह पहले की तस्वीर है, जब मरीज अंदर से कोरोना को हराकर, परास्त कर बाहर निकल रहे हैं खुशी खुशी। डीएमसीएच जिंदाबाद के नारे और डीएमसीएच की व्यवस्था से इतने खुश कि आप सोच नहीं सकते। दरभंगा अस्पताल की ये जो छवि बनी, ये सुधरी हुई छवि, उस पर धूमिल, उस पर धूल पड़ता हुआ वर्तमान व्यवस्था। ये माला पहने लोग जिन्होंने कोरोना को मात दिया, दरभंगा अस्पताल से हंसते खेलते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, अपने घर के लिए रवाना होते हुए, सेल्फी लेते हुए, ये तस्वीर हमने आपको बीटीएन न्यूज के विशेष प्रसारण में दिखाया था, लेकिन अब ये यादें रह गई है।
वर्तमान में दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड काल कोठरी है, मरीज करा रहे हैं, पीड़ित मानवता की चित्कार है। ऐसा कैसे हुआ? उस समय दरभंगा अस्पताल लगातार कोरोना मरीज की सेवा में जुटा रहा, संघर्ष करता रहा। ये तालियां, ये हौसला कि वाकई सलाम धरती के भगवान को, जो यहाँ पर मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजाघर बंद, गुरुद्वारे बंद, और उसके बाद ये डॉक्टर, ये चिकित्सक, ये स्वास्थ्यकर्मी कोरोना कर्मवीर सेवा भावना से कोरोना पीड़ित की सेवा में लगातार लगे हुए। 2 माह पहले की तस्वीर, वक्त बदला, समय बदला, सब कुछ बदल गया। अंदर से कई आरोप, ऑक्सीजन की कमी नहीं, 2 दिन पहले ऑक्सीजन के रूप में छटपटाकर मरीज की मृत्यु। हमने विशेष रूप से व्यवस्था की। अंदर की तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी और आप कैसे जानेंगे, सोचेंगे। अगर आपके परिजन या आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो दरभंगा अस्पताल के बारे में जानने के लिए इजाजत तो नहीं है, लेकिन मजबूरी हो गई, व्यवस्था करनी पड़ी। जिला पदाधिकारी को भी सोचना होगा, धरती के भगवान को भी देखना होगा कि लोग उसे पूज रहे हैं। जब मंदिर और मस्जिद बंद है, ऐसे में इस धरती के भगवान का कर्तव्य क्या है? जी हां, देखिए अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये 2 माह पहले की तस्वीर और वर्तमान की तस्वीर। कोरोना पीड़ित की जुबानी, ये हकीकत है, ये कोई बनावटी नहीं। आप उनसे सुन लीजिए। जिनसे पूछा जाए कि क्या परिस्थिति है यहाँ, कैसे आप कोरोना पॉजिटिव हैं? तो क्या कब यहाँ भर्ती हुए हैं? हम तो यहाँ पे भर्ती हो गए, मेरा 5 दिन हो गया। तो ट्रीटमेंट आपका कैसे चल रहा है? ट्रीटमेंट नाम पे तो एक बार आए तो उस समय हमको दवाई मिला, उसके बाद से डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखे डॉक्टर क्या होता है। यानी कि यहाँ एक भी दिन डॉक्टर नहीं आए? कोई नहीं, कोई केयर नहीं यहाँ पे, डॉक्टर के नाम पे कोई केयर नहीं है। अच्छा। कितना भी फ़ोन करो, खुद तो फलना आदमी को फ़ोन करो तो फलना आपको एडजस्ट करेगा, खुद से बात करो तो वो करेगा, ये करेगा। भाई यहाँ पे जो भी है स्वीपर उसी से काम चलाते हैं। बाद में यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। आप भी कोरोना पॉजिटिव हैं? हाँ। तो यहाँ डॉक्टर देखने आते हैं आपको? जब से आए हैं और हम रविवार को यहाँ प्रवेश किए हैं, रविवार से आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए। तो आप भगवान भरोसे ही हैं? भगवान भरोसे है। और उसके बाद देखिए कि कितना कितना मोटा फूल गया है। हाँ, हमको हरियर तंदुरुस्त है, बिना मतलब को देखने में नहीं आया। जी सर, यहाँ की व्यवस्था इतना लचर है, ठीक है, इसकी इलाज नहीं, हम समझते हैं इस बात को, लेकिन कम से कम सफाई होनी चाहिए, कम से कम ऑक्सीजन मिलना चाहिए हम लोग को। डॉक्टर साहब आते हैं देखने के कोई लिए? आज तक नहीं आया है। डॉक्टर एक दिन भी नहीं आए? नहीं आया। जिस दिन से आए उसके बाद डॉक्टर? हम 4 दिन से हैं सर, सोमवार से। हाँ हाँ। कोई हमसे आज तक मिले नहीं। नहीं भी डॉक्टर, आप भी कोरोना पॉजिटिव है? डॉक्टर आए थे देखने के लिए? दरभंगा अस्पताल की यह तस्वीर, गुरुवार की तस्वीर। जी हां, अंदर की यह तस्वीर, झकझोरती हुई यह तस्वीर, किस तरह से कोरोना मरीज, पीड़ित मानवता की चित्कार। सुन लो डॉक्टर, सरकार, धरती के भगवान आप कहे जाते हैं। 4 महीना से लगातार आपकी चर्चा होती है। ऐसे में इसे धूमिल मत बनाइए, जो कहावत है उसे गलत मत साबित कीजिए। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है चर्च। और ऐसी परिस्थिति में कोरोना काल में डॉक्टर को ईश्वर के रूप में पूछते हैं लोग। जिंदगी बचाइए, कहीं से अपने पर दाग मत आने दीजिए। दरभंगा अस्पताल की ये तस्वीर, ये चित्कार, ये पुकार उन मरीजों का जो ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन के बिना हतोत्साहित होते हैं, डॉक्टर की इंतजार में आंखें पल के बिछाए रहते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आते। काल कोठरी बना ये दरभंगा अस्पताल, अपने नाम के अनुरूप लगातार इस पर आरोप लगता रहा। बीटीएन न्यूज आपको दिखा रहा है दरभंगा अस्पताल के कोरोना वार्ड के अंदर की ये बानगी, ये तस्वीर कि डॉक्टर 4 दिन से जब नहीं आए, ये स्थिति है। दरभंगा के जिलाधिकारी को देखना होगा, सोचना होगा। ये हकीकत है, मरीज झूठ नहीं बोल रहे हैं। मरीज को इलाज चाहिए, उन्हें सहानुभूति चाहिए, उनका हौसला बुलंद करने वाला चिकित्सक चाहिए, जो ईश्वर का रूप है सफेद वर्दी में, जिसे हम चिकित्सक कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं।
कोविड-19 पर विजय पाने में औषधि पौधों का उपयोग एकमात्र उपाय विषय पर एक मारवाड़ी कॉलेज में वनस्पति विभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया और काफी लोगों ने इसे सुना, जाना और उपयोग करने की जरूरत। कोविड-19 पर विजय पाने में औषधि पौधों का उपयोग एकमात्र उपाय। मारवाड़ी कॉलेज के वनस्पति विभाग की ओर से एक वेब सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह भी मौजूद हुए। औषधि पौधा को पहचानना होगा, कोविड-19 पर विजय पाना होगा। आगत अतिथियों का स्वागत किया गया। पेड़ पौधे से प्राप्त जड़ी बूटियों को कई शताब्दियों से उनके स्वास्थ्य पर लाभदायक गुणों के लिए जाना जाता है। आगत अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा, आयोजन किया गया था। इसका शीर्षक था वर्तमान परिस्थिति में मानव स्वास्थ्य हित में औषधीय पौधा की क्या भूमिका है। यह प्रासंगिक विषय था। इसमें भाग लेने वाले दूर दूर से हमारे रिसोर्स पर्सन आए थे। CSIR मैसूर से आए थे, भागलपुर से आए थे, मुजफ्फरपुर से आए थे। इन लोगों का व्याख्यान हुआ और इस पर विस्तृत चर्चा हुई। आज मारवाड़ी कॉलेज ने औषधीय पौधों की वर्तमान की महामारी कोरोना वायरस पर एक वेबिनार कंडक्ट कराया, जो एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसमें सभी बुद्धिजीवी अपना विचार रखे, जिसने औषधीय पौधों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। ऑक्सीजन सिलेंडर कई संस्था इसे दे रही है। मारवाड़ी मंच भी आया सामने में। एक बहुत बड़ा काम, कोरोना संक्रमित मरीज जो आइसोलेशन में घर में हैं, उन्हें यह मुफ्त सुविधा देने का एक अभियान। वाकई जितनी तारीफ की जाए कम। ऑक्सीजन, आप घर में आइसोलेशन है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में कई संस्था सामने आई। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के बाद बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत की। वाकई में उनके लिए अमृत जो कोरोना पीड़ित है। व्यवस्थापक अभिषेक बुबना ने बताया कि शंभू डोकानिया इसका के सहयोग से और अन्य लोगों के सहयोग से यह व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारवाड़ी सम्मेलन समाज, अभिषेक बुबना, सत्यनारायण भरतिया, आत्म प्रकाश सर्राफ, नीरज कुमार खेड़िया, गोपाल कुमार खेतान, जीवच कानोडिया और शंभू डोकानिया ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 8,500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा तो ली जाएगी, सिलेंडर वापस के समय वह पैसा वापस हो जाएगा। एक फॉर्म है जिसे आप भरकर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक के लिए नियमावली एवं आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराया है इन सदस्यों ने। ब्रेक लेंगे हम और ब्रेक के बाद देखेंगे कि बाढ़ की धार की मार कितनी है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ इसके बाद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, 850 की संख्या हुई दरभंगा में। पुलिसकर्मी, बैंककर्मी हुए पॉजिटिव। काल कोठरी साबित हो रहा दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड। पीड़ित मरीज की चित्कार, सुन लो डॉक्टर सरकार। डीएमसीएच जिंदाबाद के इतिहास को भूमिल मत करो, धरती के भगवान। और बाढ़ की धार की मार में कराहता दरभंगा किला घाट में 1000 से ज्यादा लोग घर को शरण लिए हुए हैं। बाढ़ राहत शिविर में 1.5 दर्जन वार्ड बाढ़ की चपेट में। 2017 से भी 3 इंच ज्यादा बढ़ गई है नदी। बागमती की धार, जी हाँ, 2017 से भी ज्यादा पानी हो गया, या कहे तो गलत नहीं होगा। 2 से 3 इंच पानी 2017 से ऊपर बह रही है नदी और लगातार बढ़ना जारी है। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में पानी स्थिर है, शहर पर दबाव है और हनुमान नगर की ओर पानी दिन में भी बढ़ा। गुरुवार को ये स्थिति है। बागमती का रौद्र रूप, अधवारा समूह की नदियां उफन रही है और नेपाल की तराई में हुई बारिश और आ रही नदियों के जलस्तर में वृद्धि की खबर सुनने के बाद सहम गए हैं लोग। लगातार उफनती नदियां 2017 से 3 इंची ऊपर पार कर चुकी है, नदी बढ़ चुकी है और ऐसे में स्थिति गंभीर है। ये अलग बात है कि जो लीकेज था 2017 में, उससे लीकेज कम है, फिर भी 1.5 दर्जन वार्ड इसकी चपेट में है। जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त से कहा कि वे आकलन करके आए। त्राहिमाम स्थिति में अब गांव तो क्या, शहर के लोग भी राहत की मांग कर रहे हैं। पूर्ण वार्ड घोषित की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक फिर प्रशासन आकलन ही कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में दबाव वार्ड पार्षदों का। ये पंजार खां का कुआं देख लीजिए, यह डूबता था तो कहा जाता था कि दरभंगा डूब गया। 1975 में बांध बनने के बाद अंततः इस पर रोक लगी और ये पंजार खां का कुआं अवशेष है सीएम आर्ट कॉलेज के पीछे। 120 साल पहले का यह कुआं, जो एक इंडिकेटर है कि इसके डूबने के बाद त्राहिमाम स्थिति 20वीं शताब्दी में हो जाती थी। बुजुर्ग बताते हैं कि ये डूबा तो दरभंगा शहर डूबा। दरभंगा के 1.5 दर्जन वार्ड बाढ़ की चपेट में। वार्ड नंबर 8, 9, 23 पूरा पानी ही पानी, जो पश्चिम का इलाका है। और 1 दर्जन से ऊपर वार्ड दरभंगा के पूर्वी भाग में। वार्ड नंबर 1 से शुरू करके दक्षिण तक जो नदी किनारे वार्ड है, जलमग्न है। स्लुइस गेट से रिसाव, नाले से रिसाव और बागमती और अधवारा समूह की नदियां का रौद्र रूप। नेपाल की तराई में भीषण बारिश की सूचना और उसके बाद सहमे हुए हैं लोग। जल संसाधन विभाग ने हनुमान नगर में पानी में और बढ़ोतरी और 1987 और 2004 की याद दिला दी। ये तस्वीर देख लीजिए, सीढ़ी बचा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 2017 से 3 इंच ऊपर है। ये स्थिति है, ये किला घाट की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। 1.5 दर्जन वार्ड चपेट में है और अधवारा समूह की नदियां उफान मार रही है। ऐसे में भीषण बारिश हुई तो स्थिति और विकराल होगी। खतरा टला नहीं। कोरोना काल में बाढ़ की धार की मार, त्राहिमाम स्थिति। 1000 से ऊपर लोग कैंप में हैं। किला घाट में, सीएम आर्ट में और मदरसा में राहत शिविर चल रहा है। बागमती नदी का यह किला घाट का पुराना पुल बिल्कुल मुंह से सटा हुआ। 2017 से 3 इंच ऊंची है नदी। यह हम आपको बता रहे हैं गुरुवार की शाम की ये तस्वीर, ये स्थिति अपडेट। कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर राहत शिविर चल रहा है। स्कूलों में भोजन बन रहा है और शहर की बात कर रहे हैं, लोग शरण लिए हुए हैं। किला घाट सीएम आर्ट कॉलेज में लगभग 600 लोग और 300 से अधिक लोग मदरसा हमीदिया में। दोनों जगह भोजन। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने दौरा किया। जिला पदाधिकारी को उन्होंने रिपोर्ट दी है। नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने संबंधित कर्मियों को कहा है कि वे आकलन बतावे, सब प्रमाण दें कि पीला पानी कहां है, नदी का पानी, मटमैला पानी कहां कहां, किस रास्ते में, किस मोहल्ले में, किस वार्ड में है, इसका रिपोर्ट करें।
तो यह स्थिति है और काफी खराब स्थिति होने की संभावना में सहमे हुए हैं लोग। हालांकि नदी का रौद्र रूप तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि धीरे धीरे बढ़ रही है नदी और ऐसे में खतरा कम है। लोग समय रहते सामान लेके निकल गए हैं। 2004 की बाढ़ में मौका नहीं मिला था, 7 में मौका नहीं मिला था, 17 में कुछ मौका मिला, लेकिन 17 से 3 इंच ऊंची है नदी। बाढ़ से हाल बेहाल है। सबसे बड़ा कैंप दरभंगा शहर का जो सीएम आर्ट कॉलेज है, मदरसा हमीदिया है। यहां नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने दौरा किया। लगभग 1000 लोग शरण लिए हुए हैं। जो वार्ड नंबर 23 का इलाका है, मूसापुर जो पंचायत है, वहां के लोग, और यहां कोरोना से लड़ाई, कोरोना में सोशल डिस्टेंस बनाना और अपनी जिंदगी बचाना, जीवन बचाना और भोजन का जुगाड़ करना काफी कठिन है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत व्यवस्था भोजन के रूप में दोनों जगह चालू है, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था और इसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन को यहां सोचना होगा कि अगर कोरोना संक्रमित इसमें से कोई हुआ तो ऐसी परिस्थिति में दोहरा प्रकंप हो सकता है। ईद उल जोहा बकरीद में इसकी रौनक कुछ और होती थी और यहाँ बकरीद की नमाज होती थी, लेकिन ये आसियाना है बाढ़ पीड़ितों का। मदरसा हमीदिया किला घाट में बकरीद की नमाज किसी तरह गुजर जाए, कोरोना काल में जिंदगी बच जाए, और ये दुआ करते हुए बाढ़ पीड़ित लगातार 1 सप्ताह से शरण लिए हुए हैं। पहले तो अपना भोजन बनाया और उसके बाद सरकार ने राहत शिविर चला दिया है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है, कभी चावल खा के भी रह लेते हैं। जिंदगी कटनी है। कोरोना में डबल अटैक के रूप में अपना घर बार डूबता हुआ घर छोड़कर और बाहर निकल आए हैं। मदरसा हमीदिया ही सहारा है। बकरीद इसी में कटनी है, जिंदगी कटनी है, और जब बाढ़ का पानी नीचे उतर जाए तो घर के रास्ते रुखसत करेंगे। ये बाढ़ पीड़ितों का दर्द है और ये हर साल की कहानी है। ये दरभंगा शहर के लोग हैं, वार्ड नंबर 23 के लोग हैं, बगल के पंचायत के मूसापुर तरौनी के लोग हैं। बाढ़ की आहट सुनते ही इनका दिल धड़कता है, धक धक करता है और रास्ते मदरसा हमीदिया की ओर आते हैं, जो शरण स्थली हर बार बनता है। सामाजिक लोग प्रशासन के सहयोग से जुट जाते हैं और ये कहानी 2017 में भी, 2019 में भी, लेकिन इस बार दर्द इतना ज्यादा है कि किससे करें फरियाद। काल कोरोना का है, कहर कोरोना का है और जिंदगी बचानी है, रोटी पकानी है। किला घाट बाजितपुर से पानी आया है, थोड़ा भर पानी है घर में, कमर भर है आंगन में। इसी वजह से मदरसा में आए हैं। दुआ इससे कि बकरीद मन जाए, जिंदगी बच जाए, कोरोना खत्म हो जाए, उसमें वक्त है, लेकिन बाढ़ का पानी घट जाए ताकि अपने आसियाने में लौट जाए। हालांकि यथासंभव जो स्कूल की जो दाई है वे इन लोगों के भोजन में जुट गई है। 2 वक्त खाना पक रहा है और ये नियति है, लेकिन जिंदगी एक जंग है और इसमें संघर्ष है। अब चलिए यहां से चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय, सीएम आर्ट कॉलेज जिसको कहते हैं, यहां 600 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। आपस में तू मैं भी हो रहा है। 2 दिन तक व्यवस्था नहीं थी, गड़बड़ा गई थी। लोगों ने शोर किया, हंगामा किया, मीडिया के लोग भी आए, जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को भेजा, लेकिन ये सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। इन बच्चों के मुंह पर और इन बूढ़े के मुंह पर मास्क नजर नहीं है, गले में भी नहीं है ताकि खाने के बाद उसे पहन ले। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का यहां अगर प्रवेश हुआ तो स्थिति क्या होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह से सोशल डिस्टेंस बनाकर जिंदगी को पॉज कर करके बाढ़ से निपटना होगा। 600 लोग हैं यहां, 300 लोग हैं मदरसा में। बकरीद की तैयारी अधूरी रह गई, मदरसा में लोग आ गए तो यहां राखी बांधने के लिए भी यहीं गुजारनी होगी। आसियाना डूबता हुआ छोड़ के चले आए हैं, लेकिन जिंदगी एक जंग है और इससे गुजरना है, जाना है। घर बार छोड़ करके ठेला पर सामान लेकर आए क्योंकि सब कुछ डूब गया। सहारा यही है, आसियाना यही है। हर साल की तरह इस बार भी आए हैं।
अगर छोड़ के चले आएंगे तो सामान चोरी हो जाएगा। ये कहानी है दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 23 की, बगल के मूसापुर तरौनी की। कितने दिन रहेंगे ये वक्त की बात है, लेकिन कोरोना काल में जिंदगी को पौज करके जिंदगी बचानी है। आसियाना डूब गया है, ये आसियाना हमारा घर है। सावन का महीना भी यहीं होगा, सोमवारी भी यहीं होगी, राखी भी बहनें अपने भाई को यहीं बांधेंगी। इसी तरह कट रही है जिंदगानी, लेकिन अफसोस कहां, जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ जाएंगे। बाढ़ की धार को हमने देखा है, 75 की मार को देखा है, 87 में एहसास किया, 2004 से भी निपटे हैं, 2007 से भी संघर्ष किया, 17 की याद तो अभी ताजा है, 19 में भी हमने झेला है, 20 भी पार कर जाएगा। अफसोस है कोरोना काल है, लेकिन दोहरे मार से जिंदगी के जंग में जीतेंगे जरूर, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा हिम्मत है। हम किला घाट गनीपुर महदौली रामबाग के निवासी हैं। हम लोगों का घर पूरा एकदम पानी से डूब गया है, पूरा जल जमाव हो गया है। मजबूरी में हम लोगों को घर खाली करके CM आर्ट कॉलेज में आना पड़ा है और हम लोग ऊपर छत पे हैं और छत पे इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति रूम का चाबी लेकर के नहीं आया है, रूम नहीं खोल रहा है। हुआ घर अजहौल पंचायत, ठीक है, वार्ड 3 में जो है रोड पर है डूबा पानी, ठीक है, जिसके कारण वार्ड में नाव भी नहीं मिला हुआ है। हाँ, समस्या ये है कि मवेशी का दाना भी जो है बड़ा कठिन से लाया जा रहा है। जी, क्या समस्या है आप लोग के साथ? समस्या ये है कि बाढ़ का दिक्कत है, इसीलिए कॉलेज में आ गए हैं, नैया वैया के व्यवस्था करिए। कोरोना काल में बाढ़ की धार की मार कितना भी हो, लेकिन संघर्ष और हिम्मत हमारा इतना है कि ये ग्रह जरूर कटेगा, जिंदगी की गाड़ी लौटेगी। जंग तो हो रहा है, भले ही हम अभी तुमसे छूपते रहें, लेकिन जंग ये जिंदगी ही जीतेगी, ये उम्मीद और ये विश्वास है। जिंदगी हर कदम एक नई
तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, 850 की संख्या हुई दरभंगा में, पुलिसकर्मी बैंककर्मी हुए पॉजिटिव। काल कोठरी साबित हो रहा दरभंगा अस्पताल का कोरोना वार्ड, पीड़ित मरीज की चित्कार, सुन लो डॉक्टर सरकार। डीएमसीएच जिंदाबाद के इतिहास को भूमिल मत करो, धरती के भगवान। और बाढ़ की धार की मार में कराहता दरभंगा किला घाट में 1000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ राहत शिविर, 1.5 दर्जन वार्ड बाढ़ की चपेट में। 2017 से भी 3 इंच ज्यादा बढ़ गई है नदी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं। बीटीए न्यूज बार बार विनती कर आपसे अपील करता है, आप कोरोना से बचिए। बाढ़ की धार में डबल अटैक से भी